दोस्तों, all opinions expressed in this video are from my experience and are not binding upon you. So please use your own discretion. I am not responsible for your actions in the share market. दोस्तों, ग्लोबल टेंशन अभी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया कि उन्होंने कल वेनेजुएला में मिलिट्री एक्शन लिया। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को डिटेन कर लिया गया और उनको न्यूयॉर्क लेके आया गया है। कुछ चार्जेस लगेंगे उनके ऊपर। अब हम इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये पॉलिटिकल टर्मोइल आपके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को कैसे प्रभावित करेगा। जब सुबह सोमवार को स्टॉक मार्केट ओपन होगा तो आपको एक्शन लेने के लिए अभी से रेडी रहना चाहिए। और इस वीडियो में हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि क्या करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी पॉलिटिकल, नेचुरल या मैन मेड घटनाएं आमतौर पर होती रहती हैं। माना कि ये जियोपॉलिटिकल न्यूज वेनेजुएला के बारे में, ये न्यूज शेयर मार्केट, ऑयल मार्केट, मेटल मार्केट्स, खासकर गोल्ड और सिल्वर को बहुत प्रभावित करेगी। पर हमें इस सिचुएशन में अपनी हार्ड अर्न मनी को बचाना है, खासकर शेयर मार्केट में अपने पैसे को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और खासकर शेयर मार्केट की बात करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सवाल एड्रेस करेंगे कि क्या मार्केट क्रैश होने वाला है और आपके इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करना चाहिए। अब जब यूएस का मिलिट्री एक्शन वेनेजुएला पर हुआ तो मार्केट आमतौर पर तीन चीजों पर रिएक्ट करता है। नंबर वन, अनसर्टेनिटी, यानी मार्केट्स को नेक्स्ट क्या होगा, कितने टाइम ये चलेगा और कौन रिस्पॉन्ड करेगा, ये नहीं पता। याद रहे दोस्तों, शेयर मार्केट सब कुछ सहन कर सकता है, बस एक चीज इसे पसंद नहीं है और वो है अनसर्टेनिटी। नंबर दो, एनर्जी और ऑयल। वेनेजुएला ऑयल प्रोड्यूसर है, सो कोई डिसरप्शन, सेंसेक्स, शिपिंग प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट से ऑयल प्राइस पर असर पड़ता है, भले ये असर टेम्परेरी हो। और नंबर तीन, स्पिल ओवर रिस्क। इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि ऐसा रहेगा या और फैलेगा ये रहता, क्या ये किसी बड़े इवेंट की शुरुआत है। क्योंकि वेनेजुएला के एलाइज हैं तो दोस्तों अमेरिका के भी एलाइज हैं। ये कितनी दूर तक जाएगा, ये अनसर्टेनिटी, किसका इसमें इंटरेस्ट है। और इन सब फैक्टर्स को देखते हुए सोमवार को मार्केट ओपन होने पर और आने वाले वीक्स में वोलेटिलिटी दिख सकती है। ओके, अब जूम आउट करके देखें क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप इन्वेस्टिंग में न्यू है। हिस्ट्री में बहुत से मोमेंट ऐसे आए जब पॉलिटिकल वर्सेस कॉन्फ्लिक्ट ने मार्केट्स को बहुत हिलाया, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वगैरह वगैरह। और पैटर्न हमेशा सेम रहा दोस्तों। शॉर्ट फर्म फियर, हर जगह हेडलाइंस, लोग बोलते हैं दुनिया खत्म हो रही है, फिर बाद में मार्केट रिबाउंड करता है, यानी कि ऊपर फिर उछल जाता है। हमेशा ये आइडिया रहता है कि इस बार डिफरेंट है, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि ये टाइम भी बाकी सब टाइम जैसा ही है। हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आते रहे, टर्मोइल और अनसर्टेनिटी आती रही, लेकिन स्टॉक मार्केट बार बार रेजिलिएंट साबित हुआ और रिबाउंड किया। देखिए, ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं और पहले आपने ऐसा नहीं देखा। हम ये नहीं कह रहे कि जीरो रिस्क है, लेकिन यहां आप बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं। सभी हेडलाइंस, टेंशन, फियर आपको इमोशनली कुछ करवा सकती है और ज्यादातर टाइम जब हम लोग इमोशन से इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे खराब मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन मुझे यह भी क्लियर करना जरूरी लगता है कि एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स भी ये मिस्टेक कर सकते हैं, बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर्स की तरह ही। अगर आप अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 स्टेप्स इनकी बात करते हैं जो हमें लेने चाहिए। फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 24 से 48 घंटे कुछ ना करें। हम ये नहीं कह रहे कि फॉरएवर कुछ नहीं करें, हम सिर्फ कह रहे हैं 24 से 48 घंटे तक कुछ नहीं करें। क्योंकि जब इमोशनल हो तो ब्रेन एक्शन चाहता है, लेकिन पोर्टफोलियो को पेशेंस चाहिए। स्टेप 2, जूम आउट करके अपना इन्वेस्टिंग टाइम होराइजन देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। इसका मतलब डे टू डे नॉइज से परेशान ना हो, बल्कि पैसा 10, 20 या 30 साल के लिए स्टॉक मार्केट में छोड़कर ग्रो होने दें।
कम से कम आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा तो इसी तरह से रखना चाहिए। इस पर्सपेक्टिव से ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स जैसे कि वेनेजुएला का टर्मोइल रडार पर छोटे से ब्लिप्स हैं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के सामने ये कुछ भी नहीं है। स्टेप 3, ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग जारी रखो। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करो। जब मार्केट डिप करता है तो शेयर्स सस्ते में खरीदते हो। बहुत लोग कहते हैं लो में खरीदना चाहिए, लेकिन जब सच में लो होता है तो फ्रीज हो जाते हैं। सो अगर कुछ न करो तो कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग जारी रखो, मतलब इस इवेंट से रुक मत जाओ। ब्रोकरेज अकाउंट में जाकर ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग ऑफ मत करो, इसको ऑन रहने दो। चीजें सेटल होने का वेट मत करो, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जारी रखो। ऐसे टाइम में जो लोग ऐसा करते हैं वो बेहतर करते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी कैच करते हैं, स्टॉक्स गिरते हैं, फिर भी वो अक्लमंद लोग खरीदते रहते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। स्टेप 4, रीबैलेंस करो, लेकिन सिर्फ अगर प्लान में हो। आज के इवेंट से नहीं डरो, रीबैलेंसिंग का एक्सक्यूज मत बनाओ। पोर्टफोलियो से छेड़छाड़ करने का, इमोशन से छेड़छाड़ करने का, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। जब रीबैलेंसिंग प्लान हो, इन्वेस्टमेंट प्लान हो, तो शेड्यूल पर और अपने सेट पैरामीटर्स पर करो। क्योस से पोर्टफोलियो में जाकर रीबैलेंस मत करो, प्लान से चिपके रहो। अगर साल में 1-2 बार रीबैलेंस करते हो तो अच्छा है, क्योंकि रीबैलेंसिंग से लो में खरीदो और हाई में बेचो, बिना मार्केट टाइमिंग के। और स्टेप 5, कंट्रोल करो जो कंट्रोल कर सकते हो। अगर हेडलाइंस और न्यूज स्ट्रेस दे रही तो ये वाली चेकलिस्ट को समझो। क्या है ये चेकलिस्ट? पहले, इमरजेंसी फंड है या नहीं है आपके पास, ये जरूर होना चाहिए। सेकंड, हाई इंटरेस्ट डेट पे ऑफ करो, कंसिस्टेंसी इन्वेस्ट करो। फोर्थ, क्या ब्रॉड इंडेक्स फंड से डाइवर्सिफाइड हो या नहीं, क्योंकि ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। मार्केट नेक्स्ट क्या करेगा गेस करने से अच्छा है इन चीजों के भरोसे रहो। सो ये सब कहकर 1 मिनट शांत होकर सीरियसली बात करें क्या नहीं करना। फर्स्ट, पैनिक सेल कभी मत करो। जैसे कहा, रुक जाओ, अपनी पोजीशन से कंफर्टेबल फील करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सोचो। सेकंड, दूसरा, ऑल कैश मत हो जाओ, यानी कि सब कुछ बेच के कैश में नहीं बैठ जाओ। इवन वॉरेन बफेट ने अपना बहुत सारा पोर्टफोलियो बेचा है, क्योंकि उनको लगता था कि मार्केट नीचे जाएगी, तो लगभग $350 बिलियन का वो कैश के ऊपर है, लेकिन फिर भी उनकी इन्वेस्टमेंट जो है, बाकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इससे डबल से भी ज्यादा है। देन, ढेर सारा गोल्ड खरीदकर मैट्रेस के नीचे नहीं रखो। दुनिया खत्म हो रही ये सोचकर सब पैसा मत निकालो। हमने बार बार देखा लोग रिग्रेट करते हैं। और लास्ट, वार स्टॉक्स, यानी कि जो स्टॉक्स या जो कंपनीज वार का, जैसे हवाई जहाज, लड़ाकू हवाई जहाज, वार शिप्स वगैरह वगैरह बनाते हैं, गन्स बनाते हैं, बंदूकें और बाकी सामान वार के लिए बनाते हैं, वो वार स्टॉक्स को चेज मत करो, या ऑयल हेडलाइंस ट्रेड मत करो सिर्फ हेडलाइंस के बेस के ऊपर, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत रिस्की है। अगर इनिशियल प्लान में नहीं था तो केयरफुल रहो। हॉट लगने वाली चीज चेज मत करो। अभी हम अनप्रेडिक्टेबिलिटी फेज में हैं, सो याद रखो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। कंसिस्टेंसी पर फोकस करो, प्रेडिक्शंस पर फोकस नहीं करो। ये कोई प्रेडिक्टेबल मार्केट नहीं है, ये टेक्निकल पैरामीटर्स के अनुसार ही चलती है, बाकी भी चीजें हैं, लेकिन सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं। सो सोमवार सुबह मार्केट ओपन होने पर हम क्या करेंगे? हम जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर हैं, हम एग्जैक्टली वही करेंगे जो हमेशा करते हैं। कोर्स पर रहे, जो कोर्स आपने तय किया था उसके ऊपर रहे, जो रास्ता आपने तय किया था उस पर रहे। जैसे हमेशा इन्वेस्ट करते हैं तो अभी भी इन्वेस्ट कीजिए। डॉलर कॉस्ट एवरेज इनटू मार्केट, पैनिक नहीं, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करेंगे ये चीजें, क्योंकि कुछ और किया तो इमोशंस का शिकार हो जाएंगे, और ऐसा किया तो रियल वेल्थ बिल्डिंग की अमेजिंग जर्नी जारी नहीं रह सकती। दोस्तों, मुझे पक्का यकीन है कि शेयर मार्केट में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी शेर नहीं होता। शेर का मतलब कोई लायन नहीं होता। मैंने जो भी यहां कहा है वो मेरे विचार हैं, ये कोई पत्थर पर लकीर नहीं है। प्लीज कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर दीजिए, ताकि हम आपके विचारों को भी अपनी एजुकेशन में शामिल कर सकें। उसके लिए मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट भी देना नहीं भूलें। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें। आपका 1 मिनट का समय हमें बहुत प्रोत्साहन देगा। अपने नजदीकियों को फॉरवर्ड भी कर दें। दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है,
अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मुझे सुनने के लिए दोस्तों मैं आपका आभारी हूं। आपका दिन शुभ हो। इस प्रार्थना के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।